अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवत्पाद की जय। तो आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम का श्लोका नंबर 4। तो श्लोका नंबर 4 है, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तो ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिएगा लोगों से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस श्लोका से। तो इसका अनुवाद इस तरह है कि हे सर्वसमर्थ जगदीश, कि मुझे धन एकत्र करने की ना तो कोई कामना है, न अनुयायियों सुंदर स्त्री अथवा अलंकार कविता की का ही इच्छुक हूँ। मेरा तो एकमात्र कामना है कि मैं जन्म जन्मांतर कर आपके अहितों की भक्ति बनी रहे, है ना। अभी बहुत ही अच्छा एक्चुअली ये श्लोक है। इस श्लोक में देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान के पास जाएं तो भगवान के पास जाके क्या प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। ये श्लोक का साधारण देखें तो देखा जाए कि भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। भगवान से क्या प्रार्थना करता है, न तो श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। न तो मुझे धन एकत्र करने की कोई आवश्यकता है, कामना है, न अनुयायियों की, न सुंदर स्त्रियों की, अथवा न सालंकर कविता करने की। यानी सालंकर कविता का इच्छुक मतलब मैं पांडित्य नहीं बनना चाहता। तो हम लोग एक्चुअली आजकल ये ना देखें, इस श्लोक में महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि जब भक्त भगवान के पास जाता है तो उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपने लिए उसको कुछ नहीं मांगना चाहिए। भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी स्वार्थ हुआ, थोड़ा सा भी स्वार्थ वाली इच्छा हुई तो उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होती है, उसकी प्रार्थना क्या स्वीकार्य नहीं होती है। तो ये सेल्फलेसनेस हमारे को इस श्लोक से पता चलता है कि सेल्फलेसनेस क्या होनी चाहिए, सेल्फलेसनेस प्रार्थना क्या होनी चाहिए, है ना। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये। मुझे चारों नहीं चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि, है ना। लेकिन आजकल देखिए हम तो आरती गाते हैं तो हम क्या गाते हैं कि सुख संपत्ति दे दाता कष्ट मिटे तन का। तो हम शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं सुख संपत्ति दे दाता कष्ट मिटे तन का, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जो भी वस्तु कृष्ण से जुड़ी नहीं है वो अनर्थ है। आगे आया पता बताऊंगा मैं उसको, वो अनर्थ कैसे है। तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे, भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे प्रेम करो और सेवा करो। तो एक शुद्ध भक्त भी यही चाहता है कि भगवान के पास जाता है, सेवा करता है भगवान को प्रेम करता है और क्या करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, बस। तो आइए हम देखते हैं एक एक टॉपिक को लेंगे। न धनम को मतलब क्या कहता है, न धन क्यों नहीं चाहिए। धन तो अच्छी बात है, लेकिन धन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो सारे पापों की जड़ है ना। धन आते ही श्रीमद् भागवतम कहती है कि धन आते ही आपके लाइफ में 18 अवगुण आ जाते हैं, धन के आते ही। वो कौन से 18 अवगुण है, हम कुछ अवगुण को देखेंगे जो मेन अवगुण है। मतलब 18 अवगुण सब मेन अवगुण है, लेकिन हम कुछ अवगुण को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। धन आते ही पहले आता है भय। भय क्या आता है कि जिसके पास बहुत सारा धन है वो सोचता है चोरी हो जाएगा, और वो साथ में ये भी सोचता है आज इतना है तो कल इतना होना चाहिए, अगर नहीं होता तो भी टेंशन लेता है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, आज मैंने $1 मिलियन का फायदा किया, अभी 1 साल में मेरे को नेक्स्ट ईयर का बजट मेरा $5 मिलियन होना चाहिए, और वो अचीव हुआ। अगर नहीं हुआ तो वो परेशान होता है, और परेशान होता है तो क्या करता है, भय आता है उसमें, और जो है वो भी चला जाएगा, उसको ये परेशानी होती है। तो लालची आदमी है वो, हिरण्यकश्यप की तरह। फिर दूसरा आता है द्वेष। द्वेष होता है उसको, दूसरों से द्वेष होता है। क्यों, इसके पास जितना धन है वो सोचता है सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा धन है, इसके पास इतना धन क्यों है ना, मेरे को भी इतना धन होना चाहिए। तो ये द्वेष आता है उसको सामने वाले व्यक्ति से। तीसरा होता है लोभ। लोभ यानी लोभ आता है और बोलता है कि मुझे और धन चाहिए, है ना। शास्त्र कहते हैं एक लोभी व्यक्ति को पूरे संसार का धन दे दो फिर भी वो बोलेगा मेरे पास कम है। हिरण्यकश्यपु क्या था, उसके पास पूरे संसार का धन था, सब कुछ था, लेकिन वो क्या था, लालची था, और चाहिए था उसको।
तो आदमी राक्षस बन जाता है ना, राक्षस बन जाता है। शत्रुता मतलब अपने ही लोगों से उसकी शत्रुता हो जाती है, ये अवगुण भी आ जाता है। अपने ही लोग उसके धन के पीछे पड़े रहते हैं, फैमिली वाले, बीवी बच्चे सब, इसके पास इतना है। आजकल आप देखो बहुत सारे क्राइम सीरीज में देखते हैं, दिखाते हैं टीवीज में, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? जो धन के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, है ना। एक 50 रुपए के लिए कत्ल हो जाता है लोगों का, तो ये शत्रुता हो जाती है। धन आते ही लोगों से शत्रुता हो जाती है, लोगों से क्या, अपने घर वालों से शत्रुता हो जाती है। तो ये धन आते 18 अवगुण में से ये कुछ अवगुण बताएं। तो इस प्रकार देखा जाए तो धन जो है क्या है, सारे अवगुणों की जड़ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए। फिर बोलते हैं न धनम न जन्म, एक जन्मनी है, एक जन्म है। ये जन्म मतलब मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, अनुयायियों की इच्छा नहीं है। अनुयायियों की इच्छा क्यों नहीं है भाई? क्योंकि धन की इच्छा से तो मतलब आप थोड़ा सा ऊपर जल्दी निकल सकते हो, लेकिन अनुयायियों की इच्छा मतलब आपको जो लोग आना आपकी प्रशंसा करें, है ना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा फॉल डाउन हो जाएगा अगर मेरे में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा आएगी। आप देखें, आप मंदिर में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, भगवान की बहुत सेवा कर रहे हो, और जब तक आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो आप पागल हो जाओगे। अरे मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ, इतने लेक्चर दे रहा हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लोगों को जोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो बोल रहे मुझे अनुयायी भी नहीं चाहिए जो मुझे अप्रिशिएट करें। ऐसे अनुयायी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सो ना धनम ना जन्म, है ना। आप एक व्यक्ति क्या चाहता है, प्रचार करता है तो वो इस भावना से प्रचार करता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वो इस भावना से अगर वो प्रचार नहीं करता कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है, अनुयायियों के पीछे होता है ना। एक बार दुर्वासा मुनि जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ। दुर्वासा मुनि के साथ हमेशा 7000 शिष्य रहते थे उनके, 7000 या 10,000, महाभारत में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 7000 शिष्य उनके साथ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा एक सांप को देखा, उसके साथ चींटियां चिपकी हुई थी। तो बोला कि उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, महाराज ये है ना, गुरुदेव ये क्या है, इस सांप के साथ इतनी चींटियां चिपकी हुई है, क्या है? तो बोले ये पिछले जन्म में एक गुरु था और वो अपने आप को भगवान बता रहा था। उसने भगवान का दर्शन नहीं कराया लोगों को, भगवान के बारे में बताया नहीं, भगवान की सेवा नहीं कराई लोगों से। उसने क्या की, अपनी ही सेवा कराई लोगों से। इसीलिए ये आज सांप बनाए और इसके साथ में जो भी चींटियां हैं ये उसके शिष्य थी। तो ये सब इसका अभी खून चूस रही है। क्यों? क्योंकि इसने उसको गलत रास्ता दिखाया, है ना। तो एक व्यक्ति जो बोले मैं भगवान हूं और गुरु बोले मैं भगवान हूं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को सबसे पहले रिजेक्ट कर देना चाहिए। आजकल के पाखंडी लोग बहुत सारे हैं, छद्म गुरु क्या आते हैं, बोलते हैं मैं भगवान का 24वां अवतार हूं, मैं भगवान का इतना वाला अवतार हूं, पता नहीं कितने अवतार हैं, बोलते हैं मैं भगवान का ये वाला अवतार हूं। अरे तुम भगवान के अवतार हो तो सबसे पहले भगवत गीता से अर्जुन से सीखना चाहिए, उस व्यक्ति से, उस गुरु से पूछना चाहिए जो भगवान का अवतार अपने आप को बोलता है कि क्या आप अपना विश्व रूप दिखा सकते हैं। अगर वो बोले मैं अपना विराट रूप, विश्व रूप नहीं दिखा सकता, तो उसको बोलो सॉरी आप भगवान नहीं हो, है ना। अर्जुन ने क्यों पूछा कि हे भगवान आप मेरे को विराट रूप दिखाओ? अर्जुन को क्या जरूरत थी? कि अर्जुन को तो पता था कि वो भगवान का विराट रूप नहीं भी देखेगा तो पता था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि वो अर्जुन भगवान का नित्य सखा है। लेकिन उसने इसलिए, हमारे कलयुग में उसको पता था कि ऐसे बहुत सारे छद्म गुरु, पाखंडी गुरु, सूडो गुरु आएंगे और वो अपने आप को भगवान का अवतार बोलेंगे। भगवान ने एक लेफ्ट हैंड की एक छोटी सी उंगली में, है ना, गोवर्धन पर्वत उठाया। अभी गोवर्धन महिमा गई, आपने लीला गई भगवान की दिवाली के दूसरे दिन। तो गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, तो उस व्यक्ति को वो विराट रूप छोड़ो, सिर्फ बोलो एक ईंट एक हाथ में है ना, 1 घंटा ऐसे रख के खड़ा कर दो, पता चल जाएगा वो भगवान है कि नहीं है। अरे तुम्हारे दांत टूट रहे, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारी कमर झुक रही है, तुम्हारी त्वचा में झुर्रियां बन रही है, तुम कहाँ से भगवान हो? तुम हमारी तरह विष्टा करने जाते हो, तुम कौन से भगवान हो? भगवान तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यो पुराण पुरुषम नवयौवनम च, नवयौवन है ना। भगवत गीता का पेज देखो या महाभारत देखो, कुछ भी देखो,
उसमें क्या भगवान को बूढ़ा दिखाया गया है क्या? नहीं, भगवान नव यौवनम च है ना, ऑलवेज स्वीट 16 भगवान है। आजकल की लड़कियां बोलती है मैं स्वीट 16 हूं, सॉरी, ये स्वीट 16 भगवान से आया है ना। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमोहम भजामि। जो हमेशा नव यौवन है ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं पूजा करता हूं। लेकिन हम लोग है ना, सॉरी टॉपिक थोड़ा आगे चला गया, न जन्म, इसलिए अनुयायी मुझे नहीं चाहिए। अनुयायी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं अनुयायी मेरी प्रशंसा करेंगे और मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की सेवा चाहिए। आप आध्यात्मिक जगह गोलोक वृंदावन में देखें तो उसमें वहां पर सब लोग ये सोचते हैं कि कृष्ण अच्छे हैं और कृष्ण ने हमें मौका दिया है उनकी सेवा करने का। वहां पे कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अप्रिशिएट करते भी हैं तो एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं। तो हमें भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर उल्टा है, हमें क्या चाहिए? पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, हमें हमारी प्रशंसा चाहिए, है ना। उसी तरह भगवान के भक्त क्या होते हैं? वो दूसरों की भगवान की प्रशंसा करते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है भगवान को सर्व करने का, भगवान की सेवा करने का। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान की सेवा कैसे करते हैं? लोगों को प्रचार करते हैं, है ना। और वैसे ही भगवान को जो भी उनके पास आता है वैसे ही वो भगवान को वापस देते हैं। जैसे उनको अनुयायी मिल गए तो वो क्या करते हैं? उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, है ना। वो सिर्फ हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, हमें क्या है, हम जो भी हमारे पास आते हैं हम भोग की इच्छा से रख रहे हैं, हमें सेवा की इच्छा से रखना चाहिए। आता है वही सेवा के, हमें जिस कर्मों का फल जो भी मिलता है, हम जो भी कमाते हैं वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो तब होता है तेरा तुझको अर्पण। हम लोग सिर्फ बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा, नहीं, सेवा भावना से हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है जो भी है। और उससे क्या होगा पता है? भगवान खुश होंगे। क्या भगवान को चाहिए क्या हमसे कुछ? नहीं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, लेकिन है ना, भगवान खुश होते हैं जब हम उनको कुछ अर्पण करते हैं। वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी भक्ति की प्रगति के लिए अच्छा है। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चा के लिए एक पिता चॉकलेट लेके आता है, तो बच्चा क्या करता है? वो चॉकलेट को खोलता है और पापा को बोलता है पापा आप लो, है ना। तो पिता क्या बोलेगा? ये तो मेरे पास बहुत पैसे, मैं तो खरीद सकता हूँ। नहीं, पिता उसको लेगा और खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि बच्चे ने सिर्फ चॉकलेट नहीं दिया उसको, बच्चे ने उसको उसका कंटेनमेंट चेंज कर दिया, उसका कंटेनर जो है उसके अंदर चेंज कर दिया, प्रेम मिला के दे दिया। तो जो भी हम खाते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, यद करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पण। यानी जो भी हम खाते हैं, जो भी करते हैं, भगवान को सेवा भावना से अर्पण करें तो क्या होगा कि ये एक्चुअली जो है ना, भगवान को खुश करेंगे और हम भी खुश होंगे इससे। और इसको बोलते हैं एक्चुअली तेरा तुझको अर्पण। कृष्ण प्रेम ढूंढ रहे हैं और हम भी प्रेम ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रेम का रेसिप्रोकेशन हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, है ना। भक्त तो कृष्ण के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है और उसको कुछ और चाहिए भी नहीं, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जस्ट बिकम सिंसियर एंड जस्ट प्योर, देन यू विल सी कृष्णा विल फोर्स यू टू एडवांस। हम भक्ति में एडवांस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है और हम प्योर बनना नहीं चाहते, हम अनर्थों से घिरे हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान की आप सिंसियरली सर्विस करो, प्योरली हार्ट से सर्विस करो भगवान की, आप देखो कृष्णा आपको खुद फोर्स करेंगे कि आप उनकी सर्विस में, आप कृष्ण भक्ति में कितना एडवांस होते हो। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सिंसियर नहीं, हम प्योर नहीं बनना चाहते, हम सिंसियर बनना नहीं चाहते, है ना। न धनम न जन्म, अभी आता है न सुंदरिम। न सुंदरिम मतलब मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सेवा करके भगवान की सुंदरता देख ली है तो उसको इस संसार की कोई सुंदर वस्तु लगेगी नहीं, इस संसार की कोई भी वस्तु उसको सुंदर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की सुंदरता को देख लिया है सेवा करके, उनसे संबंध बनाया, है ना। जब उनसे संबंध बनाया, पिछले श्लोक में हमने संबंध की बात की थी, अभिधेय की बात की थी, तो ये अभिधेय चल रहा है। संबंध बनाया तो उसको सेवा दे दी, भगवान को सेवा कर रहा है, तो उसको संसार की कोई वस्तु सुंदर नहीं लगेगी। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और साथ साथ में आपको कोई संसार की वस्तु सुंदर लगी रही है
तो इसका मतलब ये समझ लेना आपने भगवान की सुंदरता का अभी तक अनुभव किया नहीं। इसके लिए आपको अभी भी संसार की वस्तुएं सुंदर लग रही है ना। नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु में है ना क्या कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी कि जिसने भगवान की सुंदरता का अनुभव किया है उसे इस संसार की सुंदरता से घृणा हो जाएगी। घृणा हो जाएगी मतलब इस संसार की कोई भी वस्तु उसे सुंदर नहीं लगेगी। मतलब वो है ना क्या है 10th कैंटो 84th चैप्टर और 13 श्लोका श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि ये शरीर एक थैला है। कौन सा थैला है? जिसमें मांस, मज्जा, रक्त, कफ, पित्त आदि सब भरा हुआ है। तो उसको ये संसार की स्त्रियां सुंदर नहीं लगेगी, संसार के लोग सुंदर नहीं लगेंगे। उसको क्या वो एज इट इज देखेगा, क्या कि उसको ये सब दिखने लग जाएगा कि ये तो सिर्फ थैला है और कुछ नहीं है ना। हम लोग थैले को चाटते हैं, चूमते हैं। एक हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं कि एक कतरीना कैफ है, कोई एक्ट्रेस है, उसको यहां से एक बहुत सुंदर लगती है, यहां से एक सिर्फ स्किन काट लो, उसको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। बाद में उसकी सुंदरता की तारीफ कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से मांस और मज्जा दिखना स्टार्ट हो जाएगा और यहां से पस निकलता रहेगा, तो उसको कोई नहीं देखेगा। तो हम शरीर की सुंदरता देख रहे हैं, आत्मा की सुंदरता को तो देख ही नहीं रहे। सो दिस इज, ये हमें रियलिटी का चेक है, पता चल जाएगा, है ना। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे सुंदरता भी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस संसार के सुंदरता में कोई सुंदरता नजर आ ही नहीं रही है। ये सब मुझे एज इट इज नजर आ रहा है, थैली है और कुछ नहीं है ना। न धनम न जनम न सुंदरिम। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रेम में ट्रैवल कर रहे थे उनके एक शिष्य के साथ। तो एक उनका शिष्य क्या है, एक सुंदर स्त्री एयर होस्टेस को देख रहा था। जब देख रहा था ऐसे, तो उसने देखा श्रील प्रभुपाद देख लेंगे, तो ऐसे करके वापस चौकन्ना हो गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसको नोटिस कर लिया था। श्रील प्रभुपाद ने बोला, क्या देख रहे हो? इस स्त्री को देख रहे हो? नहीं, कितनी सुंदर है। तो इसको बनाया जिसने, वो कितना, कृष्ण कितना सुंदर होगा, है ना। कृष्ण का मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, सबसे सुंदर, है ना। बोलते हैं ना 6 ऐश्वर्यों में से सबसे एक और ऐश्वर्य ना सुंदरता, सबसे बड़ा, सबसे सुंदरता, जो फुल ऑपुलेंस इन फुल, वो भगवान श्री कृष्ण में है। तो इससे हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम। कविताम यानी मुझे पांडित्य भी नहीं चाहिए, मुझे संस्कृत का कोई पंडित्य नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि पंडित्य अगर मैं अपने यूज के लिए बनता हूं तो वो एक्चुअली अनर्थ है। लेकिन पांडित्य पूर्ण मैं इसलिए करता हूं शास्त्रों का अध्ययन कि मैं लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता सकूं, भगवान को लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे सकूं और उनको मैं भगवान से जोड़ सकूं, देन इट इज गुड। अदरवाइज क्या होगा पता है कि वो पांडित्य आपको अंदर, ज्ञान जो है आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा। और जब ऐसा अहंकार पैदा करेगा, और भगवान को समझने के लिए ज्ञान की आंखें नहीं चाहिए, भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? प्रेम की आंखें चाहिए, है ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन चुरितन भक्ति विलोचन, है ना। प्रेमांजन चुरितन भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन लगाओ तो भक्त ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण आपको दिखेंगे। बहुत सारे लोग भक्तों से पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जो एक शुद्ध भक्त है वो बोलता है, हाँ मैंने भगवान को देखा है। कैसे देखा है? मैंने भगवान की सेवा करके भगवान को प्रेम की आंखों से देखा है, प्रेम का अंजन लगाया है। और मेरे को प्रेम का अंजन लगाने वाला कौन है? मेरे गुरु, जो मेरे को एज इट इज शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं। तो मुझे पांडित्य नहीं बनना है, न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम, है ना। मुझे कविताम भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट कविताम। तो मुझे क्या चाहिए फिर? ये सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहितु कीत्वयि, है ना। मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी अगर मैं जन्म के बाद जन्म लेता हूं और आपकी सेवा करने के लिए आता हूं, तो मुझे कोई कठिनाई नहीं है ना। बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग मुक्ति मांगते हैं, बहुत सारे भोगी लोग धनम और जन्म मांगते हैं, है ना। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत, है ना। कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो भोग करने की इच्छा चाहता है, जो मोक्ष की इच्छा चाहता है, जो सिद्धि की इच्छा चाहता है, ये सब अशांत रहते हैं हमेशा। लेकिन कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो निष्काम है। क्यों?
और वो शांत रहता है हमेशा, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी इच्छा ये है कि जो मुझे मिल रहा है मैं वापस आपको अर्पण करूं, जो कर्मों का फल मुझे मिल रहा है मैं वापस आपको अर्पण करूं। धन है, जन्म है, सुंदरीम है, कविताम है, जो भी है, मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, मैं सब आपको वापस अर्पण करूं। ये होता है एक्चुअली क्या, तेरा तुझको अर्पण, है ना। भक्ति का मतलब है कि इच्छा भगवान, अपनी इच्छा भगवान को अर्पण करना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि मेरी इच्छाएं मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, लेकिन अपनी इच्छाओं भी का रोड मैप चेंज करके जो भगवान की इच्छा है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, वो मेरी इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम मंदिर में आते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, इच्छाएं। ये संसार किसके ऊपर टिका हुआ है, ये जन्म मृत्यु किसके ऊपर टिका हुआ है, इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। हम पुनरपि जननम पुनरपि मननम क्यों हो रहा है, ये इच्छाओं के ऊपर टिका हुआ है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि व्यक्ति अगर मरने के समय उसको एक समोसा खाने की भी इच्छा है तो उसको वापस जन्म लेना पड़ेगा। अगर उसकी ये इच्छा है कि मैं मर रहा हूं और मैं, हे भगवान, मैं आपकी सेवा करने के लिए वापस आऊं, तो वो इच्छा खराब नहीं है। इसको बोलते हैं मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे अहेतु की, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की। अहेतु की प्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की अप्रतिहता मतलब मैं अनकंडीशनली, अनमोटिवेटेड, सेल्फलेसली भगवान की सर्विस करूं, है ना, भगवान की सेवा करूं, भगवान के नाम का प्रचार करूं। दैट इज कॉल्ड मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति अहेतु की, है ना। भगवान से हम मांगने आते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करने नहीं जाते हैं। यहां पे हमारी प्रॉब्लम है ना। तो भगवान से मांगने आते हैं, पर जो हमें मिलता है वो भी क्या करना चाहिए, हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले चॉकलेट और का एग्जांपल दिया। एक पिता बेटे को चॉकलेट देता है और बेटा जब चॉकलेट खोल के पिता को वो देता है कि पिता आप पहले लो, तो उसमें प्रेम है ना, और पिता भी उसमें खुश होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। पिता को क्या चॉकलेट चाहिए क्या, वो नहीं। भगवान को क्या हमसे कुछ चाहिए, नहीं। लेकिन भगवान हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, अगर तुम मुझे अर्पण करोगे ये सब चीजें, है ना, यद करोषि यदश्नाशी, मैंने बोला, तुम मुझे सब कुछ अर्पण करोगे तो क्या होगा कि तुम जो है इस कर्म बंधन के फलों से छूट जाओगे, इस कर्म बंधन के चक्कर से छूट जाओगे, है ना। तो ये भौतिक बहुत ये एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति बहुत सरल है, लेकिन हमने इस भक्ति को क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हम भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, प्रेम नहीं करते, है ना। भगवान से प्रेम करो, उनको समझने की कोशिश मत करो, श्रील प्रभुपाद कहते थे। और कभी कभी श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि भगवान से प्रेम नहीं कर सकते जब तक आप उनको समझ नहीं सकते। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो इसको कैसे समझें, है ना। तो क्या करें, प्रभुपाद इसका बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। कहते हैं कि केवल प्रेम करो समझ नहीं सकते का मतलब है कि भगवान को अपनी बुद्धि से आप लोग नहीं समझ सकते। भगवान को अगर समझना है तो कैसे समझना है कि भगवान जितना बता रहे हैं उतना स्वीकार कर लो, है ना। रिसर्च मत करो, ज्यादा पीएचडी मत करो। भगवान ने जितना बताया है, बोल दिया है कि मैं ऐसा हूं, तो उसको स्वीकार करो। भगवान ने कह दिया कि मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। फिर जब आप भगवान को समर्पित करोगे अपने आप को, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान को समझोगे। कल हमने श्लोका किया था ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। हम भगवान का सतत कीर्तन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान अपने आप को हमारे सामने रिवील कर देंगे। हमें अलग से उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान से प्रेम करें, उन्हें समझने की कोशिश ना करें। हमें क्या करना है, समझ लेंगे जब हमें करेंगे। ज्ञान से ना समझें, नहीं, प्रेम से, सेवा से समझे, है ना। लेकिन सेवा भी थोड़े ज्ञान के साथ थोड़ा जरूरत है, तो क्या, ताकि सेवा में त्रुटि ना हो, ठीक है। तो अगर हम भगवान को समझने की कोशिश ना करें, केवल प्रेम करेंगे भगवान को, और तो भगवान आपको बता देंगे कि भगवान कैसे हैं। और भगवान ने भगवत गीता में बता दिया कि भगवान कैसे हैं। तो हमें अलग से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ उसके अंदर ड्वेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। भक्तात भक्ति रहितुकी का मतलब ये है कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं आपको सब कुछ अर्पण कर सकूं, है ना। कृष्ण सिर्फ सेवा से मिलते हैं, और जहां सेवा है वो घर मंदिर है। आप घर में, है ना, सेवा करो भगवान श्री कृष्ण की, है ना। श्रील प्रभुपाद कमेंट्री में लिखते हैं
कि कृष्ण स्वयं, जब भी कृष्ण श्रील प्रभुपाद कमेंट्री लिखते थे तो उन्होंने एक बार बताया था अपने लेक्चर में, जब मैं ये कमेंट्री लिखता था श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण खुद आकर बैठते थे, मुझे गाइड करते थे। बलदेव विद्याभूषण जब कमेंट्री लिखते थे तो बलदेव विद्याभूषण को भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि तुम कमेंट्री लिखो, मैं आऊंगा तुम्हें क्या है ना, ये है ना, तुमको कमेंट्री लिखवाने के लिए। तो ये एक्चुअली होता है कि ये होता है सेवा भावना। सेवा भावना करोगे, है ना, अपने मन से नहीं, गुरु जो बोले उस हिसाब से सेवा करोगे, प्रामाणिक गुरु, तो आप देखो आपके अंदर भगवान की आहितु की कृपा कैसे होती है ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहितु की, सेवा करने की भावना दीजिए। सेवा करने की भावना नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोग सफर कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, है ना। हम तो सेवा नहीं भोग करना चाहते, प्रॉब्लम हमारी वो है। तो भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरिम, मुझे किसके लिए चाहिए, मुझे संसार का धन तो सिर्फ कृष्ण में लगा देना है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आप पूरे संसार का धन लेके आओ, मैं क्या करूंगा, है ना, ये संसार का धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पास टाइम है कि न्यूयॉर्क में जब श्रील प्रभुपाद बैठे थे अमेरिका में, तो एक न्यूज़पेपर में आया था, एक पंडित है ना पैसों के साथ पकड़ा गया। तो श्रील प्रभुपाद बोले अच्छा ठीक है, ये सब सारे पैसे लेके आओ और मेरा फोटो खींचो पैसों के साथ और कल के अखबार में डाल देना। बोले क्यों? बोले ये सब पैसा मैं थोड़ी ले रहा हूं, मैं तो कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूं, तो मुझे कोई लोभी नहीं बोल सकता। सो श्रील प्रभुपाद स्पॉन्टेनियस थे, उनको आइडियाज थी, उनको इतना नॉलेज था, और वो सबसे पहले भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए थे, इसीलिए वो किसी को भी डिफीट कर सकते थे, है ना। हम लोग नहीं डिफीट कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारी सेवा में कमी है, हमारे प्रेम भावना में कमी है। प्रेम कब होगा? धीरे धीरे सेवा करेंगे तो उस व्यक्ति से प्रेम होगा। एक लड़का लड़की एक दूसरे से, एक औरत जब भी शादी करके आती है, एक लड़की पति की सेवा करती है, तो सेवा करते करते प्रेम होता है उसको, है ना। अरेंज मैरिज आज की डेट में क्यों सक्सेसफुल है, लव मैरिज क्यों सक्सेसफुल नहीं है? कि लव मैरिज में सेवा नहीं है ना, भोग की इच्छा है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या है, एक दूसरे को देखते हैं, 2 साल मंगनी होती है, 2 साल के बाद ना एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करते हैं, फिर लड़की उसके घर परिवारों की सेवा करती है, लड़के की सेवा करती है, पति की, और जैसे जैसे सेवा करती जाती है वैसे वैसे उसका प्रेम, उसको जानने लगती है, उसका प्रेम बढ़ता जाता है। तो सेवा करोगे तो भगवान के साथ प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह हमें सेवा से प्रेम मिलेगा भगवान का। प्रेमांजन चुरित न भक्ति विलोचन है ना, उसके बाद हम भगवान को देख पाएंगे, जैसे भगवान है उसको समझ पाएंगे। तो हम भगवान को ऐसे ही नहीं समझ सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें इसमें क्या है, सेवा के साथ क्या है कि जो भी वस्तु है हमें भगवान की सेवा में लगानी है ना। हमें वस्तुओं से वैराग्य नहीं करना है, हमें अपने स्वार्थ के साथ वैराग्य करना है। हम लिमोजिन गाड़ी भी यूज करें, मोबाइल यूज करें, सब कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें वस्तुओं से वैराग्य नहीं करना है, वो सब यूज करना है भगवान की सेवा में। मैं फेसबुक यूज करूं, ट्विटर यूज करूं, इंस्टाग्राम यूज करूं, यूट्यूब यूज करूं, जो भी यूज करूं, माइक यूज करूं, कुछ भी यूज करूं, टेलीविजन का यूज करूं, सब यूज करता हूं मैं, वो भगवान की सेवा में यूज करूं, है ना। मुझे वस्तुओं से वैराग्य नहीं करना है, मुझे वस्तुएं भगवान की सेवा में लगानी है, अपने भोग के लिए नहीं करनी है। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। इह यस्य हरेर्दास कर्मणा मनसा गिरा निखिल पस्य अवस्थासु युक्तम वैराग्य उच्यते। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं, है ना। फिर अभी बहुत लोगों का प्रश्न उठ सकता है कि मुझे धन नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूं, शादीशुदा हूं, बच्चे हैं, तो मुझे धन तो थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो इसमें यह है कि धन हम भगवान के लिए रखें जितना है, और बाकी जो हमारे लिए थोड़ा सा हमारे यूज के लिए, क्योंकि जीविका चलाने के लिए थोड़ा धन तो चाहिए, वो थोड़ा सा हम अपने लिए निकालें, और जो बाकी सब कुछ है भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। अपने लिए धन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मैं क्या करूं, भगवान की सेवा कर सकूं, है ना। भगवान की सेवा में बढ़ने के लिए मैं कर सकूं। देखिए श्रीमद् भागवतम कहता है, 2nd कैंटो 9th चैप्टर 34 श्लोका के बोलते हैं कि जो भी सेवा को छोड़कर जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब अनर्थ है, वो सब माया है, सब माया है। माया क्या है उसकी व्याख्या 2nd कैंटो 9th चैप्टर 34 श्लोका खोल के देख लेना श्रीमद् भागवतम का। वो कहता है कि जो भी है ना, जो भी आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हो, अपने भोग के लिए कर रहे हो और भगवान को छोड़ के कर रहे हो, वो सब माया है ना। जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो अनर्थ है, बाकी सब अर्थ है।
जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो सब अवगुण है, बाकी सब जो भगवान की सेवा में लगा है वो गुण है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक प्रेस्टिजियस व्यक्ति की एक सुंदर पत्नी है, बहुत ही सुंदर पत्नी है, तो लोग उसको क्या बोलेंगे, है ना, उसका अर्थ है कि सुंदर लोग, है ना, उसकी पत्नी की तारीफ करेंगे, कितनी सुंदर है ना, उसकी प्रशंसा करेंगे, अच्छे कुल की है। लेकिन वही स्त्री का कोई पति ना हो और बहुत सुंदर स्त्री हो और वो वैश्या हो, तो उसको कोई सुंदर बोलेगा? कोई सुंदर नहीं बोलेगा। उसको सब लोग क्या बोलेंगे? कलंकी नहीं बोलेंगे, ये तो कलंक है। तो देखिए, यही सिंपल माया और भगवान के साथ जुड़ने में यही है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो हमारे पति परमेश्वर, हम तो सब आत्मा है, हम सब स्त्रीलिंग है, हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण है। जब हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हमारी लोग प्रशंसा करेंगे। अदरवाइज हम संसार के ऊपर कलंक है, हम माया में जुड़े हुए हैं, हम माया के साथ माया में फंसे हुए हैं, है ना। तो वैसे ही जब भगवान कृष्ण हमारे सारे गुण भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं, लगे हुए हैं, तो हमारे जो सारे गुण अवगुण भी हैं उसमें भी 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के हमने जो कुछ किया अपने भोग के लिए किया, वो माया है, और वो क्या हो जाता है कि वो, है ना, वो गुण भी अवगुण बन जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना होगा कि हमें जो भी करना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए करना है, ये सेवा भावना है। तो ये प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में सिखा रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहित की, है ना। कुंती महारानी फर्स्ट कैंटो के 8th चैप्टर में 26 श्लोका में बोलते हैं कि 4 वस्तुएं अगर भगवान के साथ जुड़ी नहीं है तो वो सब क्या है, भगवान को भूल जाता है, तो वो सब गिरा हुआ है। कौन सी 4 वस्तुएं? उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य। आपका शारीरिक सौंदर्य भी काम का नहीं अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो तो फिर आप मूवीज में लगाओगे और बिकिनी पहन के औरतें घूमती हैं और उनका शोषण होता है। लेकिन वो क्या कहती है? फेमिनिज्म, है ना, लिबर्टी ऑफ, क्या बोलती है, औरतों की लिबर्टी की बात करते हैं। जो भी फेमिनिज्म की बात करते हैं, हाँ, वो शोषण एक्चुअली एक्सप्लॉइट तो उन औरतों को कर रहे हैं, बिकिनी पहना पे के उनका फिर क्लोजअप लेके उसका मूवी निकालते हैं। तो एक्सप्लॉइट तो वो लोग ही कर रहे हैं जो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर वी आर गोइंग थ्रू, वेयर वी आर समवन इज डाइवर्टिंग अस। तो हमें ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो हरे कृष्णा। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया किसी का भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कृष्णा।